टुडे आवर सेकंड लेक्चर ऑफ कैड कैम ट्रेनिंग सेशन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी वीडियोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पहले पार्ट में हम अपने टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे और दूसरे पार्ट में हम उसी टॉपिक की एक्सरसाइजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ और भी एक्सरसाइजेस होंगी जो कि हम एज अ होमवर्क आपको दिया करेंगे। तो इस हवाले से आप अपनी जॉब्स की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे उन लेक्चर्स के होमवर्क को सबमिट किया करेगा हमारे चैनल पे, तो उसकी बेस के ऊपर उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि हमारा एक्सट्रूड कमांड का टॉपिक है तो हम एक्सट्रूड कमांड को किस तरह अप्लाई करते हैं और स्केचिंग के टूल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो हम इन दो चीज़ों को डिटेल में आज स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके लिए न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ से भी आप न्यू फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फाइल में जाके यहाँ से भी न्यू सेलेक्ट करके आप न्यू फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्सट्रूड 1 के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। और एक और आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ से यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो हमें यूनिट्स के लिए अलग से क्लिक्स नहीं करने पड़ते, तो हमारे एक्स्ट्रा क्लिक्स जो हैं वो बहुत बच जाते हैं, हमारा टाइम सेव होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड यहाँ से यूनिट्स आपके सेट हो जाएंगे। तो एक्सट्रूड कमांड के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये सामने ऊपर रखा हुआ है, कमांड्स हैं सामने आपके पैनल पे, ठीक है। और ये यहाँ से हम एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे और प्लेसमेंट में जाके हम डिफाइन करेंगे। तो प्लेसमेंट में हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब अपने कोई भी पार्ट बनाने के लिए तो उसके रिस्पेक्ट से हम अपनी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। सपोज अगर आपने टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए आप टॉप से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप बॉटम से स्टार्ट ले सकते हैं, आप फ्रंट से भी स्टार्ट ले सकते हैं। सपोज आप कहते हैं मैं टेबल का टॉप बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप टॉप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं मैं ड्रॉट बनाना चाहता हूं तो आप यहाँ फ्रंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो हम क्योंकि आगे हम अपने पार्ट्स की आगे फर्दर कैम मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसे हम उस रिस्पेक्ट से प्लेन को सेट करेंगे। यहाँ हम अगर नेविगेटर को देखें तो ये जो है अपना रेड कलर हमारा एक्स एक्सिस है और येलो कलर हमारा वाई एक्सिस है और सियान कलर हमारा जी एक्सिस है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू दिस हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक किया और मैंने फिर स्केच कर लिया। स्केच करने के बाद सबसे पहले हम सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन लगाना एक रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अब जब भी सर्कल लगा या कोई भी आप रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाता है। अब ये देखें ये इसे फोर्स कर रहा है, इसी तरह वर्टिकली भी फोर्स कर रहा है और सारे वर्टिकल के सिंबल भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी एक्सप्लेन करता चलूँ। ये कंस्ट्रेंट्स की सारी टाइप्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वर्टिकल को देख लेते हैं। वर्टिकल कंस्ट्रेंट इसलिए होता है कि आप यहाँ किसी भी लाइन को आप ड्रा करते हैं तो लाइन ड्रा करने के बाद आप चाहते हैं ये वर्टिकल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक किया तो ये वर्टिकल हो जाएगी। साथ आप ये देखिए साथ वी का सिंबल भी आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई लाइन ड्रा करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, इस लाइन पे क्लिक किया और परपेंडिकुलर किया हमने तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। चाहिए ऑर्थोगोनल का कंस्ट्रेंट है तो वो कह रहा है दोनों में से यहाँ ऑर्थोगोनल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लाइन की कमांड लगाते हैं। लाइन की कमांड हम टेंजेंट को यूज़ करते हैं। टेंजेंट को यूज़ करके हम यहाँ सर्कल लगाते हैं। सर्कल को लगा के हम इस लाइन पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ये आपस में टेंजेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप
मिड पॉइंट को यूज़ करना चाहें तो ये आपके पास दो लाइंस हैं, तो आप चाहते हैं कि ये लाइन इसके मिड पॉइंट पर आ जाए, तो आप मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, इस पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन मिड पॉइंट पर आ जाएगी। इस तरह कोइंसाइड है, आप ये चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स, कोई भी जो लाइन होती है उस लाइन के दोनों एंड पर पॉइंट्स होते हैं, तो आप उन पॉइंट को कोइंसाइड करना चाहते हैं, मतलब यानी कि जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोइंसाइड मतलब जुड़ जाएंगे। तो आप इंजीनियरिंग की ज़ुबान में इसे कोइंसाइड कहते हैं। तो इसी तरह सिमेट्रिक करना हो तो सिमेट्रिक करने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन लगानी होती है, तो ये आप सेंटर लाइन आप जितनी चाहे सेंटर लाइन्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैं 2 सेंटर लाइन एक्स्ट्रा लगा लेता हूँ। तो आप कहते हैं कि ये लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए, सपोज ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मैं पहले इसको वर्टिकल कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं साथ ही इसको सिमेट्रिक भी कर लेता हूँ। तो सिमेट्रिक के लिए इस पॉइंट पे क्लिक किया, सेंटर लाइन पे क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सिमेट्रिक का सिंबल भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाएं इक्वल्स के ऊपर। इक्वल्स को अगर आप देखें तो मैं इक्वल पे क्लिक करना मैं चाहता हूँ ये दोनों लाइन इक्वल्स हो जाएं, तो दोनों में से एक डायमेंशन को डिलीट करना होगा, या तो इक्वल लाइंस का कंस्ट्रेंट रहेगा या डायमेंशन नहीं है। तो मैं इनमें से एक डायमेंशन को सेलेक्ट करके, ये देखें जो सी सिलेक्शन किया वो सिलेक्शन में आ रही है, तो अब मैं इस वर्टिकल डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट किया। ठीक है, और डिलीट करने के साथ से आप रेफरेंस डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंबल है इक्वल लेंथ का। मैं यहाँ से भी इक्वल इसको और इस लेंथ को मैं इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं पैरेलल का हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। पैरेलल का कंस्ट्रेंट, अगर ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल करना चाहते हैं, पैरेलल पे क्लिक किया इसको और इसको, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इस तरह ये दो लाइंस हैं, यहाँ ये पैरेलल नहीं है, मैं इसको और इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कंस्ट्रेंट थी, और कंस्ट्रेंट के साथ मैं आपको दूसरी कमांड भी दिखा रहा हूँ, डिलीट सेगमेंट की। तो आप डिलीट सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह क्लिक करके भी ख़ास सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, और इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं होल्डर प्रेस करके। तो ये एक अच्छी कमांड है ट्रिमिंग के लिए। ठीक है, मैं एक्सट्रूड करता हूँ। आप ये देखिए ये सेक्शन का कलर चेंज हो गया, मतलब ये क्लोज सेक्शन है, ये एक्सट्रूड करने के लिए रेडी है। सपोज इसमें कोई अगर एक्स्ट्रा लाइन हो, ठीक है, तो ये क्लोज सेक्शन नहीं रहेगा। इस चीज़ को आपने देखना, क्लोज सेक्शन नहीं है, कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये एक्सट्रूड क्यों नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने एक की दी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ओवरलैपिंग का हो रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका कलर चेंज हो गया, ये हाईलाइट हो गया। तो मैं इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन आ गई। फिर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। अब ये देखें कलर चेंज हो गया, ये क्लोज सेक्शन हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड के लिए। मैंने ओके किया और ये एक्सट्रूड हो गया। तो एक्सट्रूड में भी यहाँ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ इसे सिमेट्रिक कर सकते हैं, सिमेट्रिक करके अप टू नेक्स्ट कर सकते हैं, मतलब यानी किसी भी प्लेन तक। आप इसको दोनों साइड्स पर भी आप अलग अलग से आप इसकी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास आ सकती है दोनों तरफ, ये अप टू सिलेक्टेड प्लेन तक भी हो सकता है, और ये
भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ आपको मैंने बता दिया। बहरहाल इसका आगे मैं आपको ये कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या इनका यूज़ है, ये मैं अभी आपको साथ ही एक्सप्लेन इस मॉडल को यूज़ करते हुए करता हूँ। हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में हैं और ये हमारा एक्सट्रूड और मैं इस पार्ट को ओपन करता हूँ। तो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्सट्रूड की इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस प्लेन को मैं सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं सर्कल लगा के, ठीक है, इसको मैं 8 mm कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको फ्लिप किया और मैंने इसे अप टू नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट कोई भी सरफेस होगी ये वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन को देखें। एक्सट्रूड किया, इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। तो फ्लिप करने के बाद इसे थ्रू ऑल कर देते हैं। तो ये जहाँ तक भी सरफेसेस हैं ये वहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और ऑप्शन देखिए, यहाँ से फिर मैं एक और सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। तो यहाँ से ये एक्सट्रूड अप टू इंटरसेक्टिंग सरफेस, यहाँ इंटरसेक्ट जहाँ तक कार्य है वो बस सेलेक्ट होगा, इससे नेक्स्ट नहीं होगा। फिर मैं सर्कल एक और लगा लेता हूँ और वो यहाँ से अप टू नेक्स्ट सरफेस। तो ये इस सरफेस को आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि किस सरफेस तक आपने एक्सट्रूड करना है। तो अप टू इंटरसेक्टिंग और अप टू नेक्स्ट सरफेस, ये दोनों ना डिफरेंट कमांड्स हैं, इनमें बस छोटा सा डिफरेंस है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ऑप्शंस हैं एक्सट्रूड कमांड्स की। तो इसके साथ रिमूव मटेरियल भी है। अगर आप रिमूव मटेरियल को ऑन करते हैं तो ये सब मटेरियल को भी मटेरियल को रिमूव कर देगा या कट कर देगा। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। और इसके साथ साथ आप थिन सरफेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये साथ इसकी आप थिकनेस दे दीजिए। तो ये मैं 2 mm इसकी थिकनेस कर देता हूँ। तो ये भी एक्सट्रूड की ऑप्शन में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ये आप सेक्शन देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप सॉलिड प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये थी हमारी एक्सट्रूड कमांड, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम अपना एक्सरसाइज सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे एक्सरसाइज साइज 1 बना के ओके किया और यहाँ से मैं मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड सेलेक्ट कर लिया। हमारा इस तरह टाइम सेव होता है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को यूज़ करने से। हमारे यूनिट भी सिलेक्ट हो गए। तो अब मैं यहाँ एक्सट्रूड में जाता हूँ और ये सिंपली जस्ट
स्केचिंग की एक्सरसाइज के लिए कमांड्स हैं जो एक बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेंटर लाइन को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ लाइन की कमांड लगा लेता हूँ और लाइन पे, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे पहले ये डायमेंशन सेलेक्ट की, इस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, इसकी हम लेंथ को सेट कर लेते हैं। लेंथ यहाँ हमारे पास ड्राइंग क्योंकि इंचज़ में है तो यहाँ कैलकुलेटर भी है, आप इंचज़ को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 25.4 से ज़रब दे के, तो 37 डिग्री है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 85 डिग्री है और लाइन की जो लेंथ है बी से सी वो है 3.09 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ गई। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट गए, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिग्री 58 है और इस लाइन की लेंथ है 1.93 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट गए डी से ई की तरफ, डी से ई 88 डिग्री है दोनों के दरमियान और इस लाइन की लेंथ है डी और ई 8.21 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर इसके बाद आप यहाँ से गए, यहाँ गए और फिर यहाँ गए। मैं पहले इस लाइन की लेंथ को कर लेता हूँ। लाइन की लेंथ है EF 5.53 मल्टीप्लाइड बाय 25.4, ये आ गई। इसका परपेंडिकुलर नहीं है ये इसके साथ, मैं पर इसको डिलीट करके यहाँ पे डिग्री कर देता हूँ, 52 डिग्री है ये। और इस लाइन की लेंथ है F और G 6.35 मल्टीप्लाइड बाय 25.4। इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग। वीक डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, आप कोई भी वैल्यू अप्लाई करते हैं, जो अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग कर दें तो फिर ये चेंजेबल नहीं रहती। आप माउस से पकड़ के इसे हिलाएं तो हिलेगी, अगर आप वैसे ही कोई वैल्यू चेंज करें तो फिर ये चेंज नहीं होती। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लॉक डायमेंशन में इसको क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लॉक भी हो जाइए, लॉक कर दिया तो अब ये माउस से भी नहीं हिलेगी। तो हम नॉर्मली हम इसे जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हम इसे सारी डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग पे रखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसे पहले से अनलॉक कर देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में आ गई। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस, इसे हमने एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड करने के बाद हमने किया। अब इस प्रैक्टिस का मकसद ये था, इससे किया और यहाँ से हम सिमेट्रिक भी कर सकते हैं। ये सिमेट्रिक ये सेंटर लाइन से अब ये दोनों तरफ ये इसकी एक्सट्रूजन हो रही है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप सेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं। तो सेक्शन को एडिट करके अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज में आपने जो एक चीज़ नोट की होगी कि एक ये लाइन है, ठीक है। इसी लाइन की मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेना चाहता हूँ, तो मैं डायमेंशन पे क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और आप जहाँ पे रख के मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे वहाँ पे आपकी डायमेंशन आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ गई, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी वर्टिकल डायमेंशन लेना चाहते हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे और साथ ही आप, मैं दोबारा कर देता हूँ, मिस क्लिक हो गया इसके, और इस पर क्लिक किया और वर्टिकली आपने यहाँ पे रखा तो ये आपकी वर्टिकल हो जाएगी। तो एक वक्त में एक डायमेंशन सेलेक्ट होगी, मैं इसको डिलीट करके या मैं इसे रेफरेंस डायमेंशन पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब इस तरह आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिमेंशंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट माउस की क्लिकिंग की पोजीशनिंग को आप सेट करके। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो बताना ज़रूरी थी। तो ये एक हमारी एक एक्सरसाइज हो गई कि क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 2 और 3 ये आपने मुझे करके दिखानी होगी, और जो भी स्टूडेंट हमारे एक्सरसाइज और होमवर्क कंप्लीट हर सेशन का करके दिखाएगा, हम अपने इस कंप्लीट कोर्स के एंड पे उसकी जॉब की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो उसे जॉब की टेंशन नहीं होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।